हाँ, हम लोग अभी एक क्वेश्चन किए, उसमें रूट था और इसमें रूट नहीं है, तो टाइप ए मेरा रूट आना मतलब टाइप 1 था, और रूट नहीं आया इसका मतलब टाइप 2 है। ये तरह कितना है? टाइप 2 है। तो चलो टाइप 2 करेंगे। तो देख लो, एक बात बता देते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जो काम पहले क्या काम करते हैं? काम करते हैं 2 दूनी 4x और 6x का 6 और कांस्टेंट का 0। तो पहले डीसी पैक करो। डीसी पैक कर दिया, सबसे पहला काम। अब याद कर, इसका ऊपर में पता है x के पहले 1 था और ये ऊपर में क्या लेके आ गया, और जबकि उसका स्थान है, उसके जन्म तुम 4 कैसे ला देगा? उसका जगह है भाई। तो याद कर, जो भी एडजस्ट करना बाहर से, अंदर घुस के एडजस्ट। तो ये बोला कि 4 को बाहर कर तुम जल्दी, हम देखना नहीं चाहते हैं। तो ये 4 अपना धीरे से कहां कर दिया? नीचे, ताकि कट जाए। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है ना बात? अब ए तेरा 4 कहां हो गया? नीचे। वो देखना नहीं चाह रहा था, बोला कि 4 हटाओ। तो अगर 4 अगर एक्स्ट्रा आ गया, वो हटाने के लिए नीचे। क्लियर? उसको बोले रे तेरा क्या था? बोलो। बोला मेरा 1, तो यहाँ 1, यहाँ 5 रहता 5। ये पहला काम, मतलब जो भी एडजस्ट करना बाहर बाहर से। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? कोई मान लो कभी देखता होगा, कोई गलती करता है, जेल वेल चला जाता है, तो क्या उसको वहां जाके मिलने दिया जाता है? बाहर बाहर से। वो भी मिलने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ये सब बंद है। सेम कहानी वही है। अगर पैसा वैसा भी देना है, या अगर कुछ वो तंबाकू खाता होगा तंबाकू, तो उधरे से देना, बाहर एक खिड़की उड़की से। समझ आ रहा बात? तो उसी तरह इसको जो भी देना है बाहर से। अब याद कर, इसको अगर अंदर ले रहा है तो मतलब एक डीसी डिस्टर्ब हो जाएगा, और आने वाला टाइम में बहुत हेल्प करेगा हमको, इसलिए इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो यहां देखो, अंदर गया, ये आया x, ये अंदर गया जी, ये अंदर जाएगा 4 कट जाएगा x, ये अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4 3/2 ये आएगा। तुम बढ़िया से देख ले, ये अंदर 4 गया, कट गया, तो ये कितना आ गया x। ये अंदर गया 2 दूनी 4 2 3 6 3/2 आया। अभी बोला अरे क्या ला दिया जी? हम बोले देख ना 4 4 केट लो तो x तो आयर लो, कि तुम्हारे अंदर जा 2/3 आयर लो रे, सॉरी 3/2 आगे चाहिए 2। समझ आ रहा है? तो बोला कि नहीं आ पाया, तब उस समझ गया, अपना 2 क्या कर दिया? बैठा दिया। ये अंदर जाता तो इसका x आ गया, और यहां क्या आ जा रहा है? 3/2, और आना चाहिए 2। तो जो नहीं आया लिख दिया, और जो आ रहा है खत्म। ये तेरा मेन आज का स्टेप यही है। इसके बाद तो सब रिपीटेड स्टेप है। लेक्चर 1 सब स्टेप क्या है? लेक्चर 1। अब याद कर, i बराबर 1/4 बाहर बोले थे, जहां तक डीसी सेट किया होगा आउट। ये 4x + 6 और ये आया 2x² + 6x + 5। ये तेरा क्या हो गया? dx। तो एक पार्ट यहां से अलग करेंगे, और एक पार्ट जहां कांस्टेंट है, तो 2 दूनी 4 1/2। नहीं समझ आ रहा है? और ये तेरा बन गया 2x² 6x + 5। समझ आ रहा है? ये वाला बन गया। क्या समझ में आया? 2 पार्ट में सवाल बन गया। तो आज मेरा मकसद था यहां सिखलाना। हे बहुत अच्छे जानते हैं, अरे तो लेक्चर 1 में अच्छे से हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, बस यहां समझना था। जो नहीं आया, जैसे सिंपल यहां अंदर गया, 4 कटत आया x, इसका x आ गया, लाना था 2 आ जा रहा है घुस के 3/2। तो जो नहीं आया लिख दो, जो आया, जो नहीं आया लिख दो, जो एक्स्ट्रा आया घटा दो। समझ आ रहा है? और यहां से अलग कर दिया। देख लो, हम लोग का a और b एक के बार में निकल गया। 1/4 a, 2 दूनी 4, तो इधर वाला a निकलता है, इधर वाला b, और उन लोग पूरा एक पेज में निकालता है। खैर, अब कितना खुशी का बात है, सुन, इसका डीसी सेट है 2 दूनी 4 x 6x का 6, और इस बार ना पूरा का पूरा सेट है। मतलब कहने का मतलब समझ, पुट 2x² 6x + 5 बराबर z। ये तो सेट हम लोग ही किए हैं, ये अपने से नहीं हुआ। यहां देख रहा है सेट करके रखे थे। अब बताओ, ये वाला सेट करके रखा, किसी को आने जाने नहीं दिया, आज बचा के रखा, तो 2 दूनी 4x
6x का 6 डीसी सेट है, तो इसको जेड मानेंगे, हड़ास। नहीं समझ आ रहा है? जेड मानेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आई बराबर 1/4। अगर इधर जेड माने तो एक डीसी कट जाएगा 1/z, और इसको जेड माना ना तो मतलब dx अब नहीं, अब dz। ये पार्ट तेरा क्लियर? सर ये पार्ट इतना आसान आ गया ना। रूट वाला में थोड़ा झमेला होता है कि रूट वाला का मतलब होता है पावर, पावर मतलब ऊपर जाएगा, और ये तो सिंगल पावर का कभी ऊपर नहीं जाता है, डायरेक्ट बन गया है, मतलब उससे भी इजी है। फिर एक बार बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई नीचे पावर हो तो ऊपर जाता है ऐसे, तो उसी तरह रूट क्या था, एक तरह का पावर था, तो पावर ऊपर जाता है। तो हम बताए थे जिंदगी में कोई भी पावर हो, नीचे इंटीग्रेट तभी होगा जब ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर का पावर का फॉर्मूला है। लेकिन एक्सेप्ट सिंगल, क्योंकि सिंगल का लॉग होता है, तो रूट वाला में ऊपर उठाना पड़ा, और बिना रूट वाला में सिंगल का डायरेक्ट लॉग जेड। क्या समझ आया? तो याद कर, इसका मतलब समझ आया, इसको जेड माना, यहां जेड रखा, और इसका डीसी 4 और 6 कट जाएगा, इजेड कट जाता है, और इजेड तो मतलब ईबी जेड। और याद कर सिंगल पावर है, आज ऊपर उठाने का जरूरत नहीं है, ये सिंपल लॉग जेड। तो बताए थे नीचे कोई भी पावर ऊपर उठाना है एक्सेप्ट सिंगल। अब याद कर ई पार्ट में 2 कॉमन लेगा, तो ये 4 बताए थे लेक्चर वन कि अगर कोई भी स्क्वायर के पहले 2 या कोई नंबर है तो बाहर कर दो, तो ये बच गया पता। देख लो बहुत आराम आराम से बता रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। 3x, क्या सहमत है बात से? अगर हम 2 कॉमन लेंगे, हम क्या लिए कॉमन? 2 कॉमन लिए, 4 हो गया, क्योंकि पहले से 2 था, 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर पास 2 है ही नहीं, तो एक लड़का बोलता है 5 में 2 दे दीजिए, 3 बच जाएगा, मारे चरपट के एकदम 5 प्लस करके देगा, यहां गुना हो रहा है। तो याद कर, जो नहीं दे पाएगा उसका नीचे, x स्क्वायर के पहले अगर कोई होगा तो बाहर कर लेना। अब यहां सेट चलेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में जानते हैं स्क्वायर और कांस्टेंट का भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग चलता है फॉर्मूला में, वेरिएबल का स्क्वायर और यहां आ गया x, तो x को क्या करना पड़ेगा? सेटिंग। चल इधर पार्ट का अगर बात करें तो i बराबर 1/4, और सिंगल पावर का डायरेक्ट होता है लॉग जेड। समझ आ रहा बात? सिंगल पावर का क्या होता है? लॉग जेड। और पिछला सवाल में क्या हुआ था? रूट था, तो पावर ऊपर उठाना पड़ेगा। इस सिंगल को कभी नहीं उठाते, इसका अपना लॉग है, और रूट वाला में क्या होता है? वो पावर होता है, उसको ऊपर उठाना ही पड़ेगा। तो ये जल्दी बन गया सिंगल पावर का लॉग जेड। इधर पार्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर है। पहले किसको पकड़ेंगे जी? ये 3x डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर्मूला में x नहीं होता, स्क्वायर होता। तो इस बार x को पकड़ेंगे, बोलेंगे 2 दे, क्योंकि 2ab सेट करते हैं, तो 3 तेरे को 2 नहीं दे पाएगा। तो जो नहीं देता है, बताए थे पिछला वीडियो में कि तुम दे देना, x तेरा a हुआ। अच्छा बताओ, जो नहीं दे पाया, जैसे 4 होता 2 देता, 6 होता 2 देता, और नहीं दे पाता 2 तुम दिया, 2 तुम ही दिया, खाली उसका x को लिया है, तो इसका मतलब 2 तुम ही दिया, x उसका a हुआ, तो मतलब उसका 3 पूरा बचल है। जब 2 तू ही दिया, x खाली लिया है, तो उसका मतलब 3 बचा हुआ है। और याद कर 3 बचा हुआ था और 2 हम दिए हैं, तो बताओ कहीं ना कहीं तो समझ आ रहा है? तो याद रखना, 2 नहीं देगा देंगे, x को हमेशा ये बोलते हैं। और जो बचा क्या? 2 हम ही दिए, मतलब इसका 3 बचा, और जो दिए थे उसको तो आज ना कर लेंगे, तो बटा कर दो। याद रखना, सेटिंग हमेशा x को हमेशा ये मानना है, जो बचा और जो दिया वो भी होता है। अब बता, x के जम क्या हो गया? x स्क्वायर। ए कितना हो गया? 3/2 का स्क्वायर। ये और अच्छा समझने के लिए लेक्चर 1 पहला वीडियो देखना है। तो याद कर, 2 के बाद ए होता है, तो a स्क्वायर हुआ। समझ आ रहा है? और b के जम कितना हो गया? 3/2 का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? अरे यार, यहां जो होता है ना उसका स्क्वायर, यहां जो होता है उसका स्क्वायर। अब आ जाओ, आ तो गया, एक कट के फिर 3x भी आ रहा है, लेकिन इसका कहना था 5/2 कहा गया। तो जो नहीं आया सेम, जैसे इसका 2 नहीं आया, लिख दिया,
और जो ज्यादा हो गया था तो इसका बोले बाबू तोड़ना है लो, तो अपने आके लिख दी, तो बेचारा आके अपने 5/2 लिख दिया। तब बोला अरे ये वाला आए गलो, ये वाला आए गलो, ये वाला भी आए गलो, ये वाला ज्यादा हो रहे, कल ये घटाई दी तब ज्यादा हो। जब फालतू हो गया तो उसको घटा दो, हटा दो, घटाना मतलब हटा दो। अब याद कर आई बराबर एक पार्ट जल्दी बन गया और जेड क्या माना था 2x²। समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया। लोग में मोड़ दे देना और याद कर 1/4 ले बाबू इतना हो गलो x + 3/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले 8, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 4, 10, 9 आया। तो एक पार्ट बन चुका है कब का, एक पार्ट के चलते लंबा जा रहा है। 1/4 log 2x², 6x + 5। क्या समझ आ रहा है? और 1/4 अब याद कर इसको लिख सकते हैं क्या, x + 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 1/2 का होल स्क्वायर। देख लो फॉर्मूला बन गया बाबू, देख लो फॉर्मूला में होता है 2 स्क्वायर, एक था ना सिंगल था, देखो दोनों स्क्वायर बन गया। हर क्या फॉर्मूला लगेगा तो बनाने से पहले पता चला था, पता ही चला था कि ए बोलो मत सुनो, अगर रूट नहीं है तो log या 10। शुरू में हम लोग जान लिए थे log या तो log लगेगा, नीचे अगर रूट नहीं है तो log 10, रूट रहता तो log sin, रूट नहीं तो log 10। लेकिन याद कर सर ये तो समझ में आ गया, रूट मतलब log sin, रूट नहीं तो log 10। log 10 में कौन रहेगा? तो सुन लो रूट में अगर x के पहले नेगेटिव है तब साइन, और अगर रूट नहीं है तो प्लस वाला में 10, तो ये प्लस आ गया 10 लगेगा, प्लस वाला में 10। तेरा धोंध नियर करता है। रूट रहेगा ना तो log sin, साइन कब लगता है सर? जब x और रूट नहीं होगा तो log 10, 10 कब लगता है? प्लस। समझ आ रहा है? अब याद कर x² है प्लस में आ गया, देख लो तो याद कर 10 का पढ़ा होगा 10 इनवर्स x/a, और आगे भी है। वैसे नहीं भी लिखते तो हम लोग लगा सकते थे, आ जाओ। तो आई बराबर 1/4 log कितना हो गया 2x² 6x + 5 आया 1/4 आ गया। और याद करी तो पहले से बाहर है, प्लस का मान लो फॉर्मूला हमको याद नहीं है, अपने से लिखेंगे। अगर प्लस है रूट नहीं है और प्लस है तो 10, रूट नहीं है प्लस है 10, तो 10 में होता है आगे से भी है पीछे से भी है, तो आगे से a का भी है कौन किया, स्क्वायर छोड़ दो ये होता है, देखो स्क्वायर छोड़ देगा तो a के जगह 1/2, और 10 इनवर्स क्या होता है x/a, तो x के जगह हम x + 3/2 और a के जगह में 1/2। समझ में आ रहा है? तो याद कर 1/4 log, फॉर्मूला पहले जा करो पहला पिछला वीडियो, और a 6x + कितना आ गया 5, ये 2 दूनी 4 कटा तो a आया 1/2। और बुतरू ने एलसीएम ले प्यार से 10 इनवर्स 2x + 3 और नीचे 2 खत्म, सही है, प्लस c a बना। तो याद रखना रूट नहीं था log 10, प्लस रहता है 10, और याद कर 10 में पीछे आगे से भी है a के जगह 1/2 x/a, x मतलब ये पूरा है। फोटो ले लो। चलो देखते हैं, एक रूट वाला करवाएं और एक बिना रूट वाला करवाएं। और इस टाइप का सवाल जो पूछता है 2 ही टाइप का होता है, इससे ज्यादा कोई टाइप। तो सोचे कि क्या सीखे हैं और थोड़ा देख लेते 2023 बना के कि कुछ ऐसा तो नहीं हम कुछ और बता दिए अब बन कुछ और रहा है। समझ आ रहा है ना? हम जो बताए उस हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ट्राई करते। तो एक रहा है टाइप नहीं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक तरह टाइप नहीं, टाइप खत्म, एक रूट एगो बिना रूट। हाँ प्रैक्टिस के लिए 2-4 वो और करवा देंगे, लेकिन टाइप हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और स्पीड थोड़ा बन जाए। आ जाओ। और थोड़ा 23 इसलिए करवा रहे ना ताकि लगे नहीं यार एकदम सेम बनता है। तो याद कर टाइप कितना बताए, रूट और बिना रूट।
तो टाइप खत्म हो चुका है। और अब जो करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा स्पीड बनाने के लिए। तो चलो टेस्ट में जो पूछा है ना वो बिना रूट वाला पूछा है, बिना रूट वाला पूछा है। मतलब पता चल गया कि फॉर्मूला जो लगेगा लॉग और टेन लगेगा, और रूट होता तो क्या लगता है जी, लॉग और साइन वाला। बहुत अच्छा, स्टार्ट करें। आ जाओ, आई बराबर ऐसा करेंगे, ए तेरा आ गया एक्स स्क्वायर, प्यार से एकदम 4x माइनस 3, समझ आ रहा है, 4x माइनस 3, क्या समझ आया? रूट हो या बिना रूट हो, सबसे पहला काम नीचे का डीसी बैठाना है। रूट हो या सबसे पहले नीचे का डीसी, डीसी मतलब मेरा वर्ड है डिफरेंशिएशन। तो स्क्वायर का ऊपर में पहले डीसी बैठाओ, 4x का 4, इतना तो आता होगा यार, अरे नहीं आता है फिर सीख ले, दो टेंशन एग्जाम कैसे लिखेगा, इतना नहीं आ रहा है। तो ये 2 उतर गया, रे क्या हो गया कम, और 4x का 4, और जिसमें x नहीं 0, और इसको दोनों तरफ से फेंकना, कोई आ सकता है तो इसे पैक कर देना, ऐसा तेरा लाइफ भी होगा, टेंशन मत लो, ऐसे ही पैकिंग होगा। आ रहा है बात, चलो क्लियर है? आ जाओ, ये बोला अरे की लाइन में निकली, ठीक है तो लान लियो, कि तो 2x है अमर, कि तो 2x तो आएगा लो, कितना अच्छा देख लो कैसे सेट किया है, देख रहा किस तरह से सेट किया, मतलब थोड़ा इस बार अच्छा बता दो। अभी हम बता रहे थे नीचे देना है, नीचे बैलेंस, क्या तुम एग्जाम में कर पाता है? आज फंस जाता, कर लेता तो देखता कि अरे मजाक वाला बात नहीं है। अभी तुम देख रहा था कि यहाँ दूर यहाँ 1 था, यहाँ 2 आता था, तो 2 हटाने के लिए नीचे, हटाने के लिए नीचे, हटाने के लिए नीचे, और लाने के लिए ऊपर। समझ आ रहा है? हटाने के लिए कहा और लाने के लिए ऐसा करता था। लेकिन टेस्ट वाला ऐसा सवाल है कि डायरेक्ट ना हटाना है, ले ओकरो सीजी, तो खाली क्या हुआ, 1 आना था, यहां आ गया 4, तो इसका क्या नहीं आया, 1 लिख दो, इसको लिख दो कि 1 तो बोले बाबू तू अपने आगे लिख ले, तो कह दो जब हम अपने आगे लिख दो बहुत 4 किलो, कल 4 हटा दू। समझ में आया? देख ले, एक्सपीरियंस देख रहा है। क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी से करवाया और दूसरा हम चाहते थे एनसीईआरटी से ही करके निकाल देते, लेकिन हम क्या बोले, नहीं, हमको कुछ आइडिया तो पहले से पता था कि थोड़ा सा 22-23 का क्वेश्चन करवाया जाए। उसमें 22-23 वाला में सोचता इन लोग लड़का लोग बहुत कर लिया सेटिंग वेटिंग, तनी देखते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, क्या करता था, आसान है। समझ में आ रहा है? तो जेहन में एग्जाम में रहता कि यार नीचे हटाना है, ऊपर लाना है, और पता चलता लो क्वेश्चन में हटाना वटाना कुछ नहीं, डायरेक्ट 2x आ चुका है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। देखा कहां से उठाए क्वेश्चन, जान रहे थे उस समय कुछ ना कुछ इजी कर देता है ताकि बच्चा फंस जाए। टिक्की कर ले लो, इजी दिया था। अब एक धोन दे रहे हैं, यहाँ 2 मिल रहा और 2 ऐसे घेर रहा, ये तब करते हैं भाई, नहीं आता है तब। ये तो जब देख रहा है एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, और यहाँ 2x आना उसका चाहिए 2x, अरे आ भी गया 2x, क्यों बैलेंस करेंगे? समझ में आया? तो इस बार ना नीचे बैलेंस करना है ना ऊपर, तो इस बार देख लो डायरेक्ट सेट था, मतलब जो बता रहे थे उससे भी इजी है। और याद कर इसका लाना था 1, तो ये बोला अच्छा ठीक हो तो आए गेलो, बैलेंस ना करियो लाए गेलो, ये नीचे ऊपर करो नहीं सब करे जरूरत, लेकिन हमारे 1 आवे चाहिए, तो रह गेलो 4, तो जो नहीं आया वो लिख, जो ज्यादा आ गया मतलब तुमको ई वाला एडजस्ट करना था। अब आगे एडजस्ट मतलब जाएंगे रे बाबू, जूतवा खोलेंगे, जूतवे मारेंगे भी। समझ आ रहा है? कौवा कुकुर नियर कर रहा है। मतलब हम बोलने का बात था कि जब ए नहीं आता था ना, अभी जब हम टाइप वाइज बता रहे थे तो उसमें इसको भी सेट करवाएं,
और ये भी बैलेंस करवा देते। लेकिन इस बार ये आ गया री, तो इस बार एक्स नहीं करना है, खाली 1 लाना था, तो 1 लिख दो, ऐसे बैलेंस कर दिया। अब आई बराबर जहां तक डीसी है +4 4x + 3, ये अलग पार्ट, तो बोले थे वहां तक अलग करना है जहां तक डीसी तक है। और ए तेरा आया सॉरी -3, समझ आया? x² 4x, बताओ तो टाइप वाइज कर रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए लाए? प्रैक्टिस है। हाँ कोई दिक्कत? अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक है, यहाँ -3। अब याद कर, x² का 2x, 4x का 4, तो आना तो आएगा ही। क्यों आएगा? इतना बचा के रखें दोनों तरफ से पैक करके, क्यों? ताकि आने वाला टाइम में एक कुछ हेल्प करने लगे। इतना बड़ा हेल्प इसका डीसीए सेट हो गया। अब इसको जेड उसको माना जाता है इंटीग्रेशन में, अब इसको पुट करेंगे x² 4x - 3 बराबर जेड, पुट किया, हल्ला मत करो। अब आई बराबर इसको हम मान लिए जेड, एजेड मान लिया, एजेड मान लिया, तो बता दो इसको जेड मानेंगे ना, और यहां डिफरेंशिएट करके डीएक्स निकालते थे कट जाता है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, पुट लिख देनी समझ गए अगर पुट कर ले। तो अगर जेड माना और x² का 2x 4x का 4 मतलब ये भी देगा, मतलब जेड इकटता है, जेड इकटता है और जेड की चलती ही अब ले सिंगल पावर, और सिंगल पावर उठता नहीं है, सिंगल के अलावा स्क्वायर क्यूब 4 सब ऊपर उठाना है, तो सिंगल का पर्सनल होता है लोग। क्या समझ आ रहा है? अब ये 3 आ गया, चलो। और इस बार इतना आसान पूरा स्टेपे किया है, हमको बोलने दो, इतना स्टेप आसान किया है। अभी तक हम 2 क्वेश्चन बना रहे थे, तो x² के पहले कोई नंबर था 4 5 2, तो निकालना पड़ता था, लेकिन इस बार 1 है, निकालने की जरूरत, इस बार डायरेक्ट सेटिंग। तो डायरेक्ट कहां पकड़ना है? x सेट कहां करते पता है ना? 2 बाहर। हाल क्या कर रहा है? कितना आसान है। एक आसान तो यहां भी है, यहां सेट से बचाया, देखो 23 में देखो ना कितना आसान किया है। दूसरा यहां जो x² के पहले कोई नंबर होता था तो बाहर करके तब सेटिंग लगाते थे, एक वहां बचाया, और दूसरा क्या बचाया कि यहाँ ओड रोलो दो नहीं, ये अपने तोरा 2 दे लो, 4 है 4, तो सेटिंग कहां करते जाके x, इस बार 2 भी दे रहा है। बता सब स्टेप में इजी किया है। 2 बाहर हुआ तो x ए, तो 4 में बेचारा वह दूध ए, इस बार 2 वो दे रहा है, तो मतलब 2 वही दिया, x ए हुआ, तो बेचारा का 2 बचा हुआ है। क्यों? इस बार 2 वही दिया है तो 2 ही बचेगा, इस बार हम नहीं दिया, वो दिया। अब याद कर, x है तो x² और 2 है तो 2²। क्लियर? क्या खोया क्या पाया? बोला आ गया 2 दूनी 4, अच्छा वह चीज वह आ जाएगा। बोला अरे -3 लाने बोल ले की लाइन दे, चलो भैया अब जते लो हम लाइन दे लियो अब हमारे से, तो ये अपने आगे बैठ गया। बोला ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बोलता है मुंह तरकीब रख ले, लो हटा करा। क्या समझ में आया? अब याद कर, आई बराबर सिंगल छोड़ के ऊपर उठाते हैं, इसका अपना पर्सनल लॉग जेड होता है। 3 आ जाओ, ये पूरा हो गया x + 2 का होल स्क्वायर -7 आया, और 7 जब आ रहा है तो इसको लिख दो, पता है क्यों? फॉर्मूला जो होता है, हाँ दोनों स्क्वायर होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो जिसका स्क्वायर नहीं बनता है जिसका स्क्वायर नहीं बनता है, जैसे 7 तो रूट लगा के स्क्वायर बनाना, 16 बन जाता है 4 स्क्वायर, तो जिसका नहीं बनता है तो अपने से रूट लगा के बनाना। अब आ जाओ, फॉर्मूला कमाल होगा, आई बराबर लॉग जेड क्या माना है जी? x² और x - 3, ऐसा है, ये है। आ जाओ
ए तेरा कितना हो गया 3। रूट अगर नहीं है तो पहले हम लोग को पता था log या 10 लगने वाला है। अगर रूट नहीं है तो log और 10। हल्ला मत करो, पढ़ाना पड़ता है अच्छे से। अगर हल्ला करेगा तो कल से मत आना। समझ में आ रहा बात? रियलिटी है, समझ में आता है। उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, खाली 2 साल तो हल्ले करके तो लाइफ खराब कर लिया। अब कम से कम 15-20 दिन पढ़ ले, तो उससे उखड़ेगा कुछ नहीं, कम से कम बढ़िया नंबर आ जाएगा। जॉब तो होगा नहीं। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोले? VVI चल रहा है तो एगो तुम पास करने के लिए पढ़ रहा है, चलो अच्छा नंबर आ गया। अब याद कर, नीचे रूट नहीं है, log या 10, तो याद कर इसका पिछला वाला में 10 आया था। बढ़िया समझ, बढ़िया से बोले। नीचे रूट नहीं, log या 10, तो पिछला वाला में सर अब एक बात आया, नीचे रूट नहीं होता है log 10, नीचे रूट होता है log sin। तो सर पिछला वाला में 10 आया, हाँ रूट नहीं था, log या 10 होता है, लेकिन 10 इसलिए होता है जब प्लस होता है। इस बार प्लस नहीं है, इस बार log होगा, और खतरनाक log। अब आ जाओ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये आ रहा है इस फॉर्मेट में। अगर log आर लो तो आर बढ़िया से समझ आ रहा है? नीचे रूट नहीं, सॉरी रूट नहीं, log 10। अब पहले log और 10 में बंटवारा कर, पीछे वाला में +10, इस बार प्लस नहीं आया, पक्का log होगा। और जब 2 log होता है ना, 2 log, तो पक्का ही पता चला 1/2 है। बिना रूट वाला में 1/2 लो। क्लियर है? आ जाओ, इसके बाद भी log में भी डिफरेंस है। पहले तुम डिफरेंस किया 10 कब होगा, log 10 प्लस बाकी log। और जब log में आया तो याद कर, अगर x के पहले नेगेटिव है तो उल्टा। जैसे रूट वाला में x के पहले नेगेटिव साइन बताता है, और इसमें x के पहले नेगेटिव उल्टा। अगर x माइनस, देख लो यहाँ नेगेटिव x के पहले नहीं है, तो मतलब सीधा एक बार माइनस, एकदम सीधे बैठ जाएगा, ये वाला लगेगा। तो अगर x के पहले नेगेटिव होता साइन, सॉरी x के पहले नेगेटिव होता तो रूट में साइन, और इसमें हो जाता उल्टा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले प्लस। क्लियर है? एक बार बोल रहे हम निकल जाएंगे एकदम। नीचे रूट नहीं है, log या 10, सर 10 कब होता है प्लस, तो प्लस है नहीं, मतलब log होगा। अब log में भी कौन log होगा सुन ले, 1/2 log होगा। लेकिन x के पहले नेगेटिव होता है तो उल्टा, लेकिन x के पहले नेगेटिव नहीं है, मतलब सीधा अगर माइनस है तो माइनस। अरे हल्के मत ले, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछो है। अरे ये वाला डायरेक्ट पूछ दो तो कि बताओ, ऑप्शन दे दो तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। या तो प्लस दे देगा, हो जाएगा, या तो इन आया तो नंबर करके दे दो तो समझ में आ जाएगा। किस दिन तो पढ़ाया कितना अच्छे से था। अब याद कर, A3 पहले से था तो A आया 1/2 है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये तो पूरा क्लियर, यहां तक बताए थे, यहां तक होता है ना। चलो यहां आप देख लो, अगर मान लो रूट नहीं तो log 10 क्या होगा, log 10, तो 10 कब होगा, जब प्लस होगा। अब रहा log, यहाँ प्लस नहीं है, पिछला में प्लस आया तो 10 लिखा, और इस बार प्लस नहीं आया तो 10 नहीं होगा, log होगा, तो 1/2 log भी हो गया। फॉर्मूला अच्छे से करते जाओ। अब याद कर, x के पहले नेगेटिव होता है तब होता है उल्टा, तो ये तो भैया माइनस हो, सीधे माइनस होता ऊपर। अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो उल्टा, मतलब ये माइनस होती प्लस कर दो। समझ आ रहा है? और ये फॉर्मूला तुम याद रखो, ऐसे भी डायरेक्ट दे देता, ऑप्शन वाइज दे देगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, x + स्क्वायर दे देगा, 10 का होगा। अगर ये ऐसे दे देगा तो x के पहले नेगेटिव, यहाँ माइनस है पहले प्लस, तो a के जम √7 log, और x के जम कौन है जी, x + 2। अब मेरा ना फॉर्मूला हिसाब से ही x बैठता है, अब क्वेश्चन के हिसाब से पूरा x है, ये पूरा x है, a तेरा √7 है, और याद कर ये माइनस कितना है a, तो √7 हुआ अपॉन x + 2 और प्लस √7। क्या समझ आ रहा है? प्लस सी, तो कंप्लीटली कितना आ गया, 3/2 √7। यही तो आंसर है। फोटो ले लो। चलो बहुत अच्छा है। 2 को बिना रूट वाला किया, स्टार्टिंग में रूट किया,
और एक सोच रहे ना, एक रूट कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ा अलग रूट है, मतलब सेम ही है, खाली यहां अगर एक्स स्क्वायर के पहले अगर प्लस होता है तो बाहर करते हैं, माइनस होता है तो भी बाहर करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी होगा तो उसको बाहर कर लेना है। तो दो बिना रूट वाला किए, बिना रूट बोलना मतलब कोडवर्ड में बोलना log 10, और अगर एक रूट शुरू में किए थे, एक रूट अभी कर रहे हैं, चलेगा। और प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद दो ही टाइप में कंप्लीट। आई बराबर पहले क्या बताए थे याद कर, टाइम नहीं, एकदम हल्ला नहीं करना है, क्वेश्चन कर ले। 4x एक्स स्क्वायर ए दिया हुआ है, दिया है। सबसे पहले बताए थे 5 का 0, पहले डीसी लिख दो तो 0 हटाओ, 4x का -4, बहुत अच्छा। और स्क्वायर का एकदम पे रूट वाला हो चाहे बिना रूट वाला हो, पहले डीसी बैठाओ। किसका डीसी? मेरा नीचे का। आ जाओ, ये बोला अरे पहले याद रखना, पहले सेटिंग होता है एक्स का तब कांस्टेंट का, ये उल्टा लिखा गया, ये कांस्टेंट पहले आ गया तो लिखाने दो, हम पहले किसको देखेंगे? एक्स। ये बोला हाँ जी, हम तुमको बोले एक्स आना है और आ गया है 2x नहीं -2x। पहले किसको देखते हैं? पहले किसको देखते हैं? पहले किसको देखते हैं? क्लियर है? और 23 वाला कितना आसान था, इस वाला यहाँ एक्स चाहिए और वो एक्स से आगे ले लो, मतलब 2x चाहिए 2x से आगे ले लो। आ जाओ, x के पहले 1 चाहिए था और ये आ गया x के पहले -2, हटाने के लिए तो सुनना हल्ला मत करो, x के पहले 1 चाहिए और यहाँ x के पहले क्या आ गया? बोले बाबू -2 हटेबो, -2 ना 1 आवे चाहिए। और इसका लाना क्या है जी? तो जो हटाना मतलब इस x का हटाने के लिए नीचे, और ऊपर वाला x क्या है? 1, मतलब ऊपर वाला x का जो आगे हुआ ऊपर, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला x के नीचे, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब उतना हम नहीं बोलेंगे। अगर x के पहले हटाना है नीचे और x के पहले क्या लाना है? 1, x के पहले आगे 5, ऊपर 5, तो हटाना क्या था? क्लियर है? हम बोले थे इसको बहुत बचा के रखना, ये बड़ी काम आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको अंदर डालेंगे तो बाहर से डालेंगे, मतलब देना है तो बाहर से कुछ देना है। तो याद कर, ये 2 बन गया और ये -2 कट के तेरा क्या जाएगा? कट जाएगा, ये x आ गया, देखना जी, ये अंदर गया तो 2 आया, ये अंदर गया तो x, ऐसा आया। और लाना क्या था? x + 3 लाना था, x + 3 और उसके ऊपर लाना है 3, और यहाँ x तो आ ही रहा है, आ गया 2, तो चाहेगा तो 3 लाना है तो 2 तो आ रहा है यहाँ, तो 1 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकता है। खैर छोड़ो, 1 कट गया, x आ गया, 1 कट गया, x आ गया। अब ये अंदर गया क्या रहा? 2 और ये लाना कितना है? तो बोले बाबू 3 ना आए लोग, तो आके अपने लिख दिया। और यहाँ क्या आ गया? 2, तो जो 2 आ गया वो घटा दिया। नहीं समझा बात? फिर एक बार रिपीट करके हम धीरे से निकल जाएंगे। x के पहले कितना है? 1, और यहाँ कितना है? 2 और -2 में फर्क नहीं बुझाता है क्या? x के पहले कितना है और x के पहले कितना है? ये माइनस है ना बाबू, तो ओकरे लगे x से के, तो -2 हटाना हो तो नीचे और जे लाना हो, क्लियर? अभी अंदर डाल, मने मतलब बाहरे डालना है, ये नहीं न तो गड़बड़ा जाएगा। ये अंदर डाला, ये गया, मतलब x आ गया उसका, यहाँ x से 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ जा रहा है, कटेगा तो 2 दूनी 4, और लाना कितना है? तो हम बोले 3 नहीं आया, तो अपने आगे लिख दिया 3, तब 3 जब आ गया तो 2 फालतू हो गया। जो नहीं आया लिखो, जो नहीं आया लिखो, जो ज्यादा आ गया i बराबर -हाफ। अलग कहां से करते हैं? याद कर, उन लोग एक पेज में एबीसी निकालता है, हम लोग देख लो, ए तेरा ए निकल गया और 3 में 2 जाएगा, एक तेरा बी हो गया, एक के लाइन में।
याद कर, एक कितना हो गया -4 2x, ए आया 5 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है। ए 1 अपॉन कितना आ गया, ए आया 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा है। तो याद कर 5 का 0 4x का 4 -4 स्क्वायर, देखो डीसी सेट है, इसीलिए बचा रखने बोलते हैं कि आगे यही वाला काम देगा, इसको जेड मानेगा रिक कट जाएगा, इसीलिए ई वाला बचा के रखते हैं। तो पुट 5 माइनस 4x, इसको क्या मान लिया जेड, क्या समझ में आ रहा है। तो आई बराबर कितना आ गया -1/2। याद कर अभी तरीका बताए थे, इसको जेड माना थी, जेड होगा, और इसका स्क्वायर का यूला दे रहा है, 4 का यूला दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि तोर पास जे हो वो मेरे पास भी आएगा, तो ई यार कट जाएगा, मतलब उतना छोड़ो नहीं यार, इसका डीसी है तो ये कटता है, ये जेड माना है, और जेड के चलती ये भी नहीं समझ आ रहा। एक बार रिपीट लास्ट कर रहे हैं, ई जेड ये कटेगा, डीसी है, इसी का डीसी है, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, ई जेड ये कटा, अगर ये जेड तो ये जेड कटता है, और अगर हिसाब से डीजेड। अब याद कर, इधर करें, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया था, एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर था तो बाहर कर रहा था, 2023-16 में नहीं था तो नहीं बाहर किया, और एक्स स्क्वायर के पहले अगर कांस्टेंट है माइनस है तो बाहर किया जाता है, कांस्टेंट और माइनस है तो, और 23-16 में देखा कि कांस्टेंट भी नहीं था और माइनस भी नहीं था, तो डायरेक्ट सेट किया। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना बाबू, तो अगर आगे कोई नंबर और माइनस हो तो कहियो सेट ना बतो, पहले बाहर कर। तो जिस तरह नंबर बाहर करते थे वैसे माइनस बाहर कर दिए, तो क्या बच गया देख लो, एक्स स्क्वायर 4x -5, क्या समझ में आया। अब देख लो बाहर कर दिए, बाहर कर दिए। अब जब इतना बाहर किया तो आई बराबर, इधर छोड़ दो भी, उधर पार्ट, ए आया dz, बोल देते हैं जब रूट नहीं आया था ना, रूट वाला दो क्वेश्चन किया, जब रूट नहीं आता है ना तो ये पावर दिखता नहीं है, और जब जैसे रूट ना लो तो मतलब सिंगल पावर, और सिंगल पावर का लॉग होता है, लेकिन इस बार पावर है, रूट मतलब पावर है, तो नीचे अगर पावर हो तो ऊपर उठे पड़ता, तो रूट नहीं आता है तो सिंगल पावर दिखता है, सिंगल पावर का अपना लॉग होता है। अगर रूट हो मतलब पावर हो तो ऊपर उठे पड़ता, तो रूट वाला ऊपर उठाते हैं और सिंगल वाला उठाते नहीं, उसका लॉग होता है। उठा लिया, इधर आओ। अगर हम इसका अगर बात करें तो अब सेटिंग चलेगा क्या, बस हो गया यार, थोड़ा सा करो, हो गया, देखो सेट हो गया, माइनस बाहर कर दिए, पहले कहां पकड़ते हैं, तो ये भी इतना अच्छा है ना, 4 से 2 निकाल सकते हैं, अरे 2 हम नहीं दिए, ऊ दिया है, 4 से 2 बाहर, एक्स ए, तो 4 में 2 वही दिया, एक्स उसी का है, तो 4 में 2 2 बचा जी, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्लियर। क्या खोया क्या पाया, एकदम सेम। ये बोलो रे कल यहाँ आ गलो 4x कल हो आ गलो के दो -5 रे क्लियर नहीं, तो सुन लो, इसका -5 नहीं आया, जिस तरह इसका 3 नहीं आया था 3 आ गया, मतलब 3 नहीं आया 3 लिख दिया, और जो 2 आया वो घटा दिया, उसी तरह इसका -5। तो बोले बाबू जितना एलो हमारे से अब ना आए तो तू अपने लिख दिया कि तो ठीक है, तो जब ऐसा किसी को बोलेगा ना जी तो गुस्सा से बोलेगा ठीक हो, ना है तो अपन वाला हटा, पहले नहीं समझ आ रहा बात, ऐसा होगा। अब याद कर, आई बराबर -हाफ, इंटीग्रेशन में पावर में एक पावर जोड़ते हैं तो जेड हाफ, वो ना समझता होगा, एक में आधा जोड़ेगा तो आधा, और ये हाफ हो गया, प्लस 1/, ये कितना हो गया, रूट अंडर ई पूरा के बदले होल स्क्वायर, और 9 के बदले 3 का स्क्वायर, ये तेरा dx हो गया, आ गया, प्यार से कटा, आई बराबर -√z, इसको √z लिख सकते हैं। और याद कर, कभी भी सुन लो,
कोई अगर नंबर अगर बाहर करते हैं, जैसे मान लो यहां 2 बाहर करते हैं तो 2 ना रूट से अलग हो जाता है, लेकिन माइनस कुछ टाइम के लिए बाहर होता है, फिर माइनस वापस कर देंगे। क्यों बाहर होता है माइनस कुछ टाइम के लिए? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर के पहले माइनस होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब सेट हो जाता है ना माइनस वापस, क्यों पता है? क्योंकि रूट माइनस से बाहर कभी नहीं निकल सकता है, रूट माइनस इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसलिए जैसे रूट मान लो 4 है तो 4 बाहर होके 2 आ जाता है, लेकिन रूट अंदर माइनस बाहर निकालना, रूट -1 पढ़ा होगा 11 इमेजिनरी नंबर, तो रूट के अंदर माइनस अगर बाहर हो जाता तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया? बाहर कर देते -1। इसलिए रूट के अगर माइनस है तो बाहर, हाँ कुछ टाइम के लिए बाहर हुआ, जब अपना सेट हो गया फिर वापस, और जब अंदर चला गया देख ले बाबू, इन 9 पहले हो जाएगा, 3 स्क्वायर पहले और x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया देख लो। मतलब माइनस अंदर गया थी प्लस, अब आ जाओ 2 को करवाया रूट वाला, 2 को करवाया बिना रूट, तो इस बार पता है कि इस बार रूट है लॉग साइन। कैसा? ए स्क्वायर, अरे इतना दिख लो, ऐसा दिख रहा है। अरे सब लिख दे रही हो एग्जाम्पल, लेकिन मुहे मुहे याद हो गया है, मैं लग रहा ना लिखो तो रूट का लॉग साइन, रूट का लॉग साइन हमको बोलने दो, टाइम मत लगा। रूट का लॉग साइन, एक्स के पहले नेगेटिव साइन देख लो, एक्स के पहले नेगेटिव है, इस बार साइन आया। और रूट नहीं होता है लॉग या 10 होता है जब प्लस, अब प्लस नहीं आएगा तो 1/2 लॉग। तो बता रूट होता है तो साइन, और क्या होता है लॉग। साइन कब देता है? एक्स के पहले माइनस है, साइन होगा, कोई जरूरी फॉर्मूला। और साइन होता है तो याद कर, साइन के खाली पीछे से होता है, पीछे से होगा। अगर ये लिख रहा है इस फॉर्मेट में है, ये ना जी, एक्स के पहले नेगेटिव साइन, वैसे लिख दिए ना, हम लिखते नहीं जल्दी। अब जेड कितना है? 5 - 4x, ऐसा आया, प्लस साइन इनवर्स एक्स पूरा ए हुआ, और ए के जम 3, ठीक है, ठीक है।